6. Today we are studying exercise 5.3 from question number 6. Okay, let's do it. Question number 6. इसमें क्या करना है, सेपरेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमें खोजना है और उन्हें निकालना है, वही आपका आंसर होगा। इनमें से खोजना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रैक्शंस हम लिखते हैं। पहला फ्रैक्शन जो है ना हमारा है, ये दिए हुए सबके सब लिख देते हैं। 3/7 है पहला, कॉमा 5/8 है, कॉमा 1/3 है, कॉमा 7/21 है, कॉमा 6/14, कॉमा 27/81, कॉमा 35/56। ये है फ्रैक्शंस अलग अलग दिए हुए, कॉमा 15/24, ठीक है। तो कॉमा उसके बाद 24/56, कॉमा 9/27। ये हो गया। अब इसके लिखने के बाद हमें क्या करना है, इनमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजना है। तो सॉल्यूशंस हम लिखेंगे। तो करना कैसे है देख लो, ठीक है। तो जो कटेगा उसको काटना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहला काम है हमारा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3/7 है, ये नहीं कटेगा, काट अगर दोनों किसी से एक नंबर से डिवाइड होता है तो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको तो आप काट नहीं सकते हो, इसको छोड़ दो। 5/8 को देख लो, 5/8 को भी आप नहीं काट सकते हो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। तो इसको नहीं काट सकते हैं, इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। दूसरी लाइन में अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी में दिखाते रहेंगे। 1/3 है, 1/3 को काट सकते हो, कोई एक 1/3 किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, कोई एक नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। ये सबसे सिंपल फॉर्म में एकदम। 7/21 की देख के बात करेंगे तो ये डिवाइड होता है, दोनों का दोनों 7 से डिवाइड होता है। 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 21 को भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ 7 और 21 कैसे डिवाइड होते हैं। दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं, देख लो यहाँ पे साइड में। 7 को 7 से डिवाइड कर दो, 21 को भी 7 से डिवाइड कर दो। इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। 7 1 जा 7 डिवाइड हो गया, खत्म, क्रॉस कर दिया, कुछ नहीं, रिमाइंडर नहीं आया। 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 21 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 3 जा 21। तो दोनों के दोनों किससे डिवाइड हुआ, 7 से डिवाइड हुआ। एक नंबर है ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 7 से दोनों को डिवाइड करके काट के लिख देंगे। तो 7 को काट के हम क्या कर लेंगे, 7 को काट के 1 कर देंगे। 7 मतलब 7 से डिवाइड हो गया, 1 आ गया आंसर। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/3 के। इतना करना, ठीक है। ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो और जिसका आंसर सेम आएगा उसको एक ग्रुप में बना देंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे। 6/14 है, 6/14 है। अब ये दोनों किससे डिवाइड होगा, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है, दोनों 2 के टेल में आता है। तो 2 के टेल में 6 आता है ना, 2 3 6 यानी 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डिवाइड 4 आई है। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 14 को भी 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 14/2, तो 2 7 या 14, तो आया क्या आया, 3/7 आंसर आ गया। काट के छोटा कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको करते चले जाना, सबको करना है। 3/7 आ गया। तो उसके बाद 27/81 कर लो, 27/81 को कर लो डिवाइड। ये 9 के टेल में आता है, 9 के टेल में दोनों आता है। 9 3 जा 27, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 27 को। 9 3 जा 27, 3 लिख दिया। 9 9 जा 81, ठीक है ना, ये हो गया। अब 3 9 आ गया बच्चा। फिर 3 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। 3 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। 27/81 मैंने क्या पहला क्या किया, 27/81 को मैंने क्या किया, 27 को 9 से डिवाइड कर दिया। 9 3 जा 27, और 81 को भी हमने डिवाइड किया 9 से, ठीक है। 9 9 जा 81, ये रफ रहेगा, और काट के आंसर लिख देना है। तो हमने इससे डिवाइड करना है, दोनों को 9 से डिवाइड किया, तो मैंने 3/9 लिख दिया, ठीक है। 27 को डिवाइड किया तो क्या आया था, 3 आया था, यहाँ देख लो 3 आया था, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, तो मैंने 27 को काट के 3 लिख दिया, 9 से डिवाइड किया।
81 को भी 9 मैंने देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड किया गया है, तो 9 आंसर क्या है 9 है, तो काट के 81 को काट के 9 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से करना है आपको डिवाइड। अब 3/9 दोनों 3/9 है, तो 3/9 दोनों किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 1 जा 3, और 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से, 3 3 जा 9, और जो आंसर आएगा वो काट के लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड किया आंसर होगा है, और 9 को भी 3 से डिवाइड किया आंसर 3 है, तो इक्वल टू हो गया 1/3, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ और करते जाओ। रफ वर्क साइड में दिखा सकते हो या नहीं दिखाने तो कोई बात नहीं। अब बचा है 35/56, 35/56, 35/56, ये 7 से डिवाइड होता है, 7 के टेल में आता है 35 और 56 भी आता है। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, यानी कि इसको काट के छोटा किया जा सकता है। दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं दिखाने रहा हूँ डिवाइड, 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56, तो 5/8 इधर आंसर आ गया, 5/8। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके छोटा काट लेना है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करके काट के लिख देना है। उसके बाद बचा है 15/24, 15/24, ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 के टेल में आता है, 3 के टेल में दोनों आता है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, दोनों को 3 से, दोनों 3 के टेल में आता है, 15 भी और 24 भी, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 से इसको डिवाइड करके काट के लिख देंगे आंसर, जो आंसर आएगा 3 5 जा 15, 5 आंसर है, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ लिख देंगे 5/8। ठीक है, अब बच्चा है आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ना है। अब बच्चा 24/56 करेंगे, 24/56 8 के टेल में आता है, 8 के टेल में दोनों आता है, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24। तो मैंने इस बार दोनों को 8 से डिवाइड किया। ठीक है, 8 से, तो 3/7, बार बार नहीं दिखाऊंगा डिवाइड, दोनों को 8 से डिवाइड कर दिया मैंने। 24 को 8 से डिवाइड किया है तो क्या आया, 3 आएगा, ऊपर लिख दे काट के। 56 को भी 8 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 7, तो 7 लिख देना काट के, और 3/7 आपका आंसर आ गया। इस तरह से करते जाएंगे, लास्ट 9/27 करेंगे। 9/27, ये दोनों के दोनों 9 से डिवाइड होता है, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27, 3 आ गया, तो 1/3 इसका आंसर है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद किसके आंसर मैच करें, किसके आंसर सेम टू सेम है, वो एक ग्रुप आ जाएगा, एक ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ पे सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं ऊपर से देखना। तो 3/7 टोटली अलग है, किसके आंसर सेम है हमें खोजना है, तो 1/3 इधर है। ठीक है, 1/3 इधर भी है, यानी ये 1/3 यानी कि 7/21 और 1/3 दोनों सेम टू सेम है, दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो 1/3 को पकड़ लेते हैं, 1/3 कहाँ कहाँ है देखेंगे, कौन 1/3 के इक्वल है पता करेंगे। ये 1/3 सिंपल फॉर्म है, इसको काट के छोटा नहीं किया गया था। यहाँ पे देखो 1/3 क्वेश्चन में भी है, तो ये कटा ही नहीं था। 1/3 7/21 ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो इनको एक ग्रुप में बना देंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ लिखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे ग्रुप बना देंगे। पहला ग्रुप जो आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, कॉमा, अच्छा पहला आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट जो आंसर आएगा हमारा रोमन नंबर में लिख देंगे, पहला है 1/3 कॉमा, दूसरा था 7/21। ठीक है, तीसरा देखते हैं 1/3 के कौन इक्वल था, 7/21 हमने कर दिया, ये 7/21 देख लिया। उसके बाद इसका आंसर 3/7 है, ये नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और देखते जाते हैं। ये 1/3 इधर भी आ गया, यहाँ पे 1/3 देख लो यहाँ पे। ठीक है, 1/3 यहाँ पे आ गया, ये 1/3 ये आया, तो ये किस कौन है 27/81। हम तो 1/3 नहीं लिखेंगे, 27/81 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/3 के इक्वल आया। तो यहाँ लिख देंगे नीचे में 27/81। ठीक है, तो कॉमा यहाँ लिखेंगे 27/81, ये भी आ गया, कॉमा
उसके बाद हमारा कौन है देखते हैं, और उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लास्ट 9/27 आया था। 9/27 किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9/27 भी 1/3 के इक्वल है। ये सारे पहला आंसर हो गया। पहला आंसर ये है। दूसरा आंसर और निकलेगा। सेकंड ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे। सेकंड ग्रुप में 5/8 के इक्वल कौन है देख लेते हैं। पहला 5/8 है, ये रही। और 5/8 के इक्वल था यहाँ पे, खोजते हैं 5/8। इधर ये 5/8 के इक्वल ये है 35/56 यानी कि 5/8 के इक्वल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 35/50। तो 5/8 पहले लिखेंगे 5/8 कॉमा 35/56। ये भी 5/8 के इक्वल था। और कौन है 5/8 के इक्वल देख लेते हैं। तो इस तरह से खोजना है। 35/56 भी 5/8 के इक्वल है। और नीचे देख लो, नीचे देखेंगे ये देखो यहाँ पे भी 5/8 आ गया। ये 15/24 5/8 के इक्वल है। तो 15/24 को भी लिख देंगे यहाँ पे 15/24। ठीक है, और खोजते हैं। तो इसका ये तो लिख दिया 15/24। आप बच्चा 5/8 के इक्वल कोई और नहीं है। तो बस ये दूसरा आंसर ये निकला। ठीक है, और कोई ग्रुप है सेम। तो 3/7 बचा। अब 3/7 के इक्वल कौन है देखते हैं। 3/7 3/7 3/7। तो दो आ रहे हैं यहाँ पे, ऊपर में दो हैं 3/7। तो पहला नंबर 3/7 है यहाँ पे। ठीक है, जो ये दो क्वेश्चन में 3/7 लिखा है। तो 3/7 के इक्वल कितने नंबर हैं वो पता करते हैं। यहाँ लिख देंगे थर्ड ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे थर्ड ग्रुप 3/7 का बनाएंगे कॉमा। अब 3/7 के इक्वल कौन कौन आता है देखते हैं। 3/7 के इक्वल सबसे छोटा सिंपल फॉर्म में 3/7। पहला नंबर जो हमने कुछ काट रही थी सबने, इसको हमने नहीं काटा है क्योंकि कटेगा नहीं। अब 3/7 के इक्वल आया, देखो ये आया। तो 6/14 3/7 के इक्वल है। 6/14 3/7 के इक्वल है। तो 6/14 लिख देंगे काट के। ठीक है, कॉमा। उसके बाद और कौन है 3/7 के इक्वल है। और देखो लास्ट ये है 3/7 के इक्वल है। 24/56 3/7 के इक्वल है। इसको लिख देंगे, और कोई नहीं है। 24/56। ठीक है, 24/56 3/7 के इक्वल है। देख लो यहाँ पे 24/56। तो इसको लिख के यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये भी तीसरा आंसर हो गया हमारा। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7। चेक द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्वल। अब इसमें चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, इसमें चेक करना सिर्फ। तो जैसे अभी ने किया था वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इन दोनों को चेक करना सिर्फ, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, यस नो में बता देंगे। ठीक है, फिर ये दोनों है या नहीं, यस नो में बता देंगे। यस नो करके सबको चेक करना है। तो एक एक 1 बाय 1 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहला नंबर जो है ना, पहला दूसरा 2 कर लेंगे और आप बाकी आप करोगे। ठीक है, तो मैं 2 करता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 7/15 को काट के छोटा कर देना है। तो देखो 7 इसको बड़े करके लिख देते हैं। अब ये कटेगा नहीं। 7 और 15 दोनों किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये कटेगा नहीं। और दूसरा नंबर लेते हैं हम लेते हैं क्या था दूसरा 5/14। ये कटेगा नहीं बेटा, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। 5 और 14 दोनों किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता है। एक का आपको इसको काट के छोटा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लो ऊपर में न्यूमरेटर में कौन है 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। और तो इसी से पता चल गया ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। तो आंसर में लिख देंगे नॉट इक्वल। बस कोई भी एक भी इक्वल नहीं हुआ ना। नीचे में 15 है और ऊपर में नीचे में 14 है। तो ये दोनों क्या इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। न्यूमरेटर दोनों इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एरो कुछ मत देना। न्यूमरेटर ये तो न्यूमरेटर दोनों 7 और 5 है, ये इक्वल नहीं है। तो बस यहीं पे कमेंट दे देंगे ये इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। तो ये आंसर में लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट। पहले तो काट के छोटा करने की कोशिश करेंगे, और एक नंबर से डिवाइड होता है तो काट के छोटा कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं, सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ 5/9।
अब क्या ये कटेगा किसी से? 5 और 9 बोथ आर नॉट द मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर। कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। कोई एक नंबर नहीं है दुनिया में जो दोनों को डिवाइड कर दे। एक सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देंगे, 5 बाई 9 को डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, 30/54 हो सकता है, 30/54 दोनों एक के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, 30 और 54। यानी कि दोनों को मैं अलग से साइड से दिखा देता हूँ रफली। 30 भी 6 से डिवाइड होगा और 54 भी 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड 6 5 जा 30 हो गया, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। 6 9 जा 54 हो गया, तो ये डिवाइड भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों में आंसर आ गया, यानी कि 6 से दोनों डिवाइड होता है। अब काट के वही लिख देंगे। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 6 5 जा 30 और 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 9 जा 54। तो आपका आ गया 5/9, यानी कि 30/54 5/9 के इक्वल है। इस पे हमें आंसर पता चल गया, यानी कि 5/9 ये जो है ना, ये 30/54 दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है। बस यहाँ पे कमेंट आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दिस इज मीन्स इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस, इट इज इक्विवेलेंट लिख के छोड़ देंगे, काम खत्म। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना है। आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सारे चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर रिड्यूस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में रिड्यूस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बने काट के छोटा करना है। अभी हमने काट के दिखाया था। तो एक करते हैं, बड़ा सा एक करते हैं, बाकी आप समझ में आ जाएगा आपको। इसको करते हैं सेकंड, ठीक है ना। 8 का सेकंड कर लेते हैं, बाकी आपको काट के प्रैक्टिस करनी है। जो हमने करके दिखाया सिंप्लीफाई करना, जिसे काट करके छोटा करना, वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखते हैं। 8 का मैं सेकंड करूँगा, ठीक है। वो है 165/297, ठीक है। इसको काट के छोटा करते हैं। 165/297। अब ये किससे डिवाइड होता है? कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, हमें पता करना है, ठीक है। तो 6 + 6 9, अब 6 + 1 7 होता है, 7 + 5 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरह से नीचे वाले को चेक कर लो। नीचे में क्या है? 9 + 7 16 + 2 18। 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि दोनों को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और इसको वैसे ही करेंगे। 165 को 3 से डिवाइड कर लेंगे आप। 3 5 जा 15, ठीक है। तो 16 में से 15 का 1 बचा, 5 नीचे आएगा, 15 हो गया। फिर 3 से 5 जा 15, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। 165 डिवाइड हो गया 3 से। 297 को भी 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 297 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27 हो गया, ठीक है। 9 में से 7 गया, 2 बचा, 7 नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27 हो गया। 3 9 जा फिर से 27 हो गया, तो ये डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है 55 और 99। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड किया तो आया 55, इसको भी 3 से डिवाइड किया आया 99, देख लिया। अब ये दोनों नंबर जो हैं, जो अभी आया है, ये 11 के टेबल में आता है। 11 5 जा 55, 11 9 जा 99। अब दोनों को 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड करके काट के लिख देंगे। इस तरह से काट करके छोटा करना है। अब 55 और 99 दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। 55 और 99 जो दो नंबर हमारे पास आया था, यहाँ देख लो, 55 और 99 आए थे यहाँ पे। अब इन दोनों को फिर से फर्दर हम डिवाइड करेंगे 11 से, छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 55 को 11 से डिवाइड करेंगे। दिखा क्यों रहा था कि आपको समझ में आ जाए भाई, एक ही नंबर से डिवाइड करना है दोनों को। 11 को 11 से ही डिवाइड करना है। 11 5 जा 55, अब 5 आंसर है। और 99 को भी डिवाइड करेंगे, 11 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। 11 9 जा 99, तो आपका 9 आंसर है और इधर 5 है, तो दोनों को काट के लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। तो 55 को काट के हमने क्या करना है? 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 5/9 आया, छोटा कर दिया आपने, आंसर है 5/9। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमें करना है। 5/9 इज द आंसर। और ये रफ वर्क है, इसको आप दिखा सकते हो रफ साइड में, ठीक है। या नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं, ये रफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर 5/9 आ गया। इस तरह से आपको सबको करना है, काट के छोटा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में
आसिफ हैड 30 टॉफीज, आसिफ के पास 30 टॉफीज है, कमल के पास 27 टॉफी है और मीना के पास 90 टॉफीज है। ठीक है, आसिफ ने 10 टॉफी खा लिया, कमल ने 9 टॉफी को खा लिया और मीना ने 30 टॉफी खाया पूरे सप्ताह में। तो कितना टॉफी खाया फ्रैक्शन में हमें बताना है। हाउ मच टॉफी डिड दे ईच। तो हर एक बच्चे ने, 3 बच्चे हैं, तीनों ने कितने फ्रैक्शन के हिसाब से बताना है। हाउ मच टॉफी दे ईट, कितना खा लिया, अपने जो टॉफी उनके पास है उनमें से कितना हिस्सा खा लिया। इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, total toffees Asif has, total toffee Asif has इक्वल टू लिख देंगे 30। ठीक है, एंटर। टोटल टॉफी कमल हैज इक्वल टू लिख देंगे 27। नेक्स्ट, टोटल टॉफी मीना हैज इक्वल टू लिख देंगे 90। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम उन्होंने कितना टॉफी खाया, आसिफ ने 10 टॉफी खा लिया, तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ ही एट्स इक्वल टू 30 में से 10 खा लिया, तो आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा इसको। तो फ्रैक्शन ऑफ टॉफी आसिफ एट, फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज आसिफ एट मतलब खा लिया, इक्वल टू होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। तो आउट ऑफ 30 में से कितना टॉफी खाया उसने, 10 टॉफी खा लिया आसिफ ने, 10 ऊपर रहेगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। ये अब इसको काट के भी लिख सकते हो, तो काट के लिखेंगे तो 10 और 30 दोनों किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, 10 को 10 से डिवाइड, 10 1 जा 10, 30 को 10 से डिवाइड तो 10 3 जा 30, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। काट के छोटा भी करना है। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। अब ऐसे चलते रहो चलते रहो। अब इसको यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज आसिफ के बाद है कमल। ठीक है, कमल 8 इक्वल टू, अब कमल का निकालते हैं। कमल का है टोटल टॉफीज कमल के पास था 27, तो 27 में से कितना खा लिया, ऊपर रहेगा। 27 में से कमल ने खाया 9 टॉफीज, 9 ऊपर रहेगा। ठीक है, 9 और 27 किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। दोनों को 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 1 आ गया, 9 3 जा 27, तो इसका भी आंसर 1/3 आ गया। दोनों को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से करना है, आगे चलते जाएंगे। तो दोनों आंसर सेम ही है। अब हम यहाँ पे करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज, लास्ट जो बच्चा है उसका नाम है मीना। मीना 8 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे, मीना ने कितना खाया, टोटल मीना का जो टोटल है वो है आपका, टोटल जो मीना का टॉफी है 90 टॉफीज है, 90। और उसमें से उसने कितने टॉफी खा लिया, 30 टॉफी खा लिया, 30। अब ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 10 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 10 से डिवाइड करते हैं, 10 3 जा 30, 10 9 जा 90, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया, 3/9 आंसर है। अब 3/9 किससे डिवाइड होता है, फिर से डिवाइड होगा, 3/9 किससे होगा, 3 से हो जाएगा। दोनों के दोनों 3 और 9 3 के टेल में आता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया, और 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे 3 आया, तो ये भी 1/3 के इक्वल है। सारे के सारे 1/3 के इक्वल, आप देख रहे हो, ध्यान से देख लो, ध्यान से 1/3 इधर भी आया। तो फ्रैक्शन ऑफ आसिफ ने कितना खाया, 1/3 खा लिया, और फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज कमलेट उसने भी 1/3 खाया लिया पूरा, और इसका भी 1/3 आ गया, मीना का भी 1/3 आंसर आया।
तो ये तो इक्वल फ्रैक्शन हो गया, यही पूछा गया था, हमने ये निकाल लिया। और लास्ट में पूछा गया है चेक इफ ईच हैज इटन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर टॉफी। हम बोल दें हाँ सबने इक्वल फ्रैक्शन खाया, अपने हिसाब से सबका आंसर इक्वल है। तो यस यहाँ पे लिख देंगे यस ईच हैज इटन ईच हैज eaten इक्वली फ्रैक्शन के हिसाब से इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर टॉफीज। उसने बराबर फ्रैक्शन के हिसाब से खाया, बराबर फ्रैक्शन के हिसाब से खाया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यही, ठीक है। इस तरह से खत्म। तो आज के लिए इतना ही।